अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 4। और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसे करेंगे बच्चों? जी एक नज़र आए ज़रा अकाउंटिंग साइकिल को पहले डिस्कस करते हैं। किसे करते हैं बच्चों? जी, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी बताया था मेरा ख्याल है। दोबारा फिर देखें बच्चों, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है जी। जी जी अकाउंटिंग साइकिल, ये वो वाला साइकिल नहीं है जो छोटे होते आप चलाते थे। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ये है कि अकाउंटिंग के अंदर प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है जी। जी सबसे पहले क्या होता है, बोले शाबाश। सबसे पहले कोई सबसे पहले कोई इवेंट हुआ होता है, कोई ट्रांजैक्शन हुई होती है। हमने जो अकाउंटिंग करनी है बच्चों, वो किस चीज़ की करनी है? ट्रांजैक्शन की। और ट्रांजैक्शन भी कौन से वाली? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कोई मॉनिटरी कोई अमाउंट होगी ना बच्चों जिसकी हमने अकाउंटिंग करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले होती है बच्चों जर्नल एंट्री। क्या होती है बच्चों, बोलो? लें सर, उसके बाद बताएं शाबाश। उसके बाद क्या होता है, बोले? शाबाश। फिर क्या होता है बच्चों, बोलो? पोस्टिंग यानी लेजर्स। जी बच्चों, ये रिकॉर्डिंग है। ये इधर देखिए ना, ये रिकॉर्डिंग है। क्या है बच्चों? और ये क्या है? पोस्टिंग। रिकॉर्ड करने के बाद उसको टी अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद बोलो शाबाश। वेल डन जी बच्चों। ट्रायल बनता है। याद रखिएगा बच्चों, इधर जो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं उसकी मदद से क्या बनेगा? ट्रायल बनेगा। क्या बनेगा? हमने इसीलिए तो इसका नाम ऐसे ही, ये सही नाम तो खैर नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को जहन में बिठाने के लिए, आपके जहनों में बिठाने के लिए हमने कहा था ना, ये जो इसकी जो क्लोजिंग बैलेंसेस की एक लिस्ट बना दो। क्या बना दो? हमने कहा था यही ट्रायल है। यही क्या है जी? आ जाएंगे इधर। ये सही नाम नहीं है, सही नाम ट्रायल बैलेंस है। क्या है? वो तो ऐसे ही आपको याद करवाने के लिए कहा था जी। ट्रायल बच्चों बैलेंस। क्या जी? लें सर, और बताएं जी। इसके बाद बनती है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। कैसे बनती है आज इंशाल्लाह बनाते हैं जी। इसके बाद बनती है, असल में ना इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। आप लोगों को, आपने जिससे भी पढ़ा होगा, उन्होंने उस्ताद मोहतरम ने आपको बताया होगा, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में दो चीजें आती हैं। एक है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसके बाद भी कुछ और आता है जिसे कहते हैं ओसीआई, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम अकाउंटिंग के सिलेबस का पार्ट नहीं थी जी, FAR 1 के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है जी, इंशाल्लाह पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसमें क्या होता है, ज्यादा चीजें नहीं है, ऐसी एक दो चीज आनी है इसमें बस जी आपके लेवल पे। अब मैं क्या लिख दूं इधर, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट लिख दूं या ओसीआई? अभी अभी मैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट लिख रहा हूं बस, दोनों लिख देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ स्लैश, बोले OIC कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या बच्चों? उसके बाद क्या बनेगा, बोले? SO स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नेमतुल्लाह को कॉल करो, उसे को जल्दी आ जाए वरना सर बंदे भेज रहे हैं आज जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, लें सर, इसका एक और नाम भी है बैलेंस शीट। क्या बच्चों? लें सर, ओके है? ओके है बच्चों जी? सही है ना? ये आपका है अकाउंटिंग साइकिल। क्या है बच्चों? देखें, अगर ये क्लियर नहीं होगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं, हमारा एक टॉपिक आना है करेक्शन ऑफ एरर्स का। अभी तो खैर काफी देर बाद जाके आएगा। अगर ये क्लैरिटी नहीं आएगी ना बच्चों, हमें मसले आएंगे आगे। इसलिए ये साइकिल, ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, किस स्टेज पे आके गलती हो रही है। ये अगर नई चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पोस्टिंग किसे कहते हैं, रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, बात समझ आ रही है बच्चों? तो फिर हमें मसले आएंगे आगे। अब उम्मीद है इंशाल्लाह अब आपको ना ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, इसके बाद बच्चों
इस स्टेटमेंट के अंदर 2 हेड्स आते हैं, इस स्टेटमेंट के अंदर कितने हेड्स आते हैं, टोटल कितने हेड्स हैं, बोले शाबाश, 5 हेड्स हैं। कितने हैं बच्चों, 5 हैं। ऐसे ही है ना जी, कुछ छठा तो नहीं आ गया रातों रात, 5 ही हैं, 5 ही हैं जी। कौन कौन से, इनकम बच्चों, और इधर जी नाम से भी पता चल रहा है प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट कैसे आता है जी, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर बच्चों लॉस है जिसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम जी, ऐसी है जी, ऐसी है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं बच्चों, बाकी जो 3 हेड्स हैं वो इधर आ जाएंगे, कौन कौन से बच्चों, एसेट, जी, और जी लायबिलिटीज, ऐसे ही है सर। चलें इसको ना जल्दी से तरह ऐसे नोट करें अपने पास, किसी प्रोमिनेंट जगह पे नोट करना है, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, हिम्मत करें, कोशिश करें जी। नहीं पिक्चर नहीं लेनी यार, नोट करना है, शाबाश। अच्छा, शाबाश शाबाश, हिम्मत, कोशिश। यस सर, आप करते होते हैं ना, करो नोटिस है, नोट करना, क्या देख रहे हैं। अच्छा, कर लिया भाई नोट, शाबाश। जी नोट कर रहे हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर दें, फिर मुझे जरा अंदाजा हो जाए जी। बाकी भी शाबाश, जल्दी करें जी। कोई राइटिंग में कोई चीज़ समझ ना आए ना तो पूछ लिया करें कि सर ये बता दें क्या लिखे आपने, शाबाश। टेस्ट रूम देख लिया जी सबने, देख लें बच्चों, या अगर आप कहते हैं 5-6 बंदे बुलाते हैं नीचे से, वो आपको साथ ले जाएं फिर जी। जी जी, साथ में नहीं है बेटा, नीचे है, क्या देखा है, इसके नीचे है बच्चों, से फर्स्ट फ्लोर पे है, इस बुक शॉप है मेरे भाई साहब। अच्छा जी, चलें भाई ऑनलाइन वालों, उम्मीद है आपने भी नोट किया होगा। अच्छा बच्चों, आ जाएं जी आप इधर, अब ये आपने कर लिया नोट। अकाउंटिंग के अंदर आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में गुफ्तगू आपने की होगी, ऐसी है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, सुन लें बच्चों, क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक ऐसी रिपोर्ट होती है बच्चों जो कि एंटिटी जो है बच्चों वो इशू करती है, किसके लिए, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए। किन के लिए बच्चों, इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। आपने I2B में भी पढ़ा होगा डिटेल में, ITA में भी पढ़ा होगा किसी हद तक आपने। एक्सटर्नल वो होते हैं बच्चों जो कि बाहर के लोग हैं, क्या हैं जी, कस्टमर्स हो गए जी, गवर्नमेंट होगी जी, उसके अलावा लोकल कम्युनिटी होगी जी, जनरल पब्लिक जिसे आप कहते हैं, ऐसे ही है बच्चों जी। शेयर होल्डर्स हो गए, ये सारे एक्सटर्नल हैं, क्या है बच्चों, कुछ इंटरनल भी होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन के लिए इशू की जाती हैं स्पेसिफिकली बच्चों, बताओ, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए। किन के लिए बच्चों, अच्छा जी, आइए तरह थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट्स, ये आपने नोट नहीं करना, ये आपको मिल जाएगा ऐसे ही। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट्स ऑफ एन टू प्रोवाइड इट्स विद जरूरी मालूमात फॉर देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फॉर देयर डिसीजन मेकिंग नीड्स। क्या बच्चों, पहले मुझे बनाने दें, उसके बाद फिर मैं आपको ना वजाहत करूंगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। भैया इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, कितने हैं, ITA के अंदर बच्चों ये 2 थे, बस ये 2, बस बस
FAR1 के अंदर ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सिलेबस का पार्ट हैं, आपके सिलेबस का पार्ट हैं। ठीक है बच्चों, सही है ना सर? ये दो तो आपने आईटी में पढ़े हुए हैं ना, ये तो आप दोबारा खैर नहीं पढ़ाए जाते इधर, लेकिन हम अभी बना रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि आगे ना हमें हर टॉपिक के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? एक्सट्रैक्ट्स तब ही बनाएंगे ना जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता होगा। अच्छा, इसके अलावा ये होती है चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होते हैं हमें अभी नहीं पता, इसके ऊपर हमारे अच्छे खासे लेक्चर्स लगने हैं, इसके ऊपर हमारे कोई 8-9 लेक्चर्स लग जाने हैं, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई 5-6-7 लेक्चर्स लगने हैं। ये हम मिक्स करके पढ़ते होते हैं एक और टॉपिक के साथ, 15 लेक्चर्स लग जाने हैं इस पे। ठीक है जी, उन दो टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ते हैं हम। उसके अलावा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये साथ साथ हम अंग्रेजियां लिखना सीखेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जिस स्टैंडर्ड में अंग्रेजियां होंगी उसकी अंग्रेजियां लिखना सीखेंगे। अभी परेशान नहीं होना आप लोगों ने, अभी आपने बिल्कुल भी परेशान है, अभी तो हमें सिर्फ नाम देखे हैं। क्या देखे हैं बच्चों जी? आगे आ जाए बच्चों, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं जी। बल्कि मैं हम आपके पास वो हैंड आउट है जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए जी, सॉल्व करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए बच्चों। ये आपके सामने क्या है, बोलें शाबाश। ये आपके सामने क्या है बच्चों, बोलो। रिक्वायरमेंट पे आए। कहता जी फ्रॉम द अबव ट्रायल बैलेंस, कहता प्रिपेयर शाहिद अफरीडीज क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। और बी रिक्वायरमेंट में कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट को हाईलाइट करें, फॉर द ईयर एंडेड को भी हाईलाइट करें, शाबाश। एज एट को भी हाईलाइट करें, फॉर द ईयर एंडेड को भी हाईलाइट करें जी। एज एट पे लिखें, इस स्पेसिफिक दिन पर खड़े होके लिखें उर्दू में, इस स्पेसिफिक दिन पर खड़े होके या इस तरह लिखें, इस स्पेसिफिक दिन के बैलेंसेस, इस स्पेसिफिक दिन। ये स्पेसिफिक दिन क्या है बच्चों बताओ? 30 सितंबर 2023। एज एड का मतलब होता है एज एट, यही पर्टिकुलरली यही वाला। और सही है बच्चों जी, किसी खास दिन की बात की जा रही है। एज एट, ये वाला एज ऑन, एज एट, इस दिन के जो बैलेंस होंगे ना, ये वाले ये 30 सितंबर के, वो आपने लिखने हैं इस वाली फाइनेंशियल, इस वाली स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है बच्चों, और इसमें बच्चों नाम से देखें, कहता फॉर द ईयर एंडेड, क्या इसमें जो चीजें आ रही होंगी वो आएंगी बच्चों पूरे अकाउंटिंग पीरियड की। और हमारे वाले सवाल के अंदर पूरा काउंटिंग पीरियड, बोले शाबाश, 1 साल का है। किसका है बच्चों? 1 साल का। तो इसे पीरियड एंडेड नहीं कहेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? ईयर एंडेड। ठीक है बच्चों, सही है सर। नामों से अंदाजा हुआ क्या करने लगे हैं? इधर चीजें क्या आती हैं, बोलो शाबाश? 1 दिन की, और इधर बच्चों पूरे साल की। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं ऐसा क्यों होता है। देखें जी, हमारे पास कैश पड़ा हुआ था 10,000 का, कैश एसेट है बच्चों। क्या है? कैश एसेट है। हमारे पास कैश था 10,000 का, कितने का बच्चों? 15,000 का मजीद कैश आया, हमारा एसेट बढ़ गया, हमारा कैश बढ़ गया। कितना हो गया बच्चों? 25,000। 10,000 से कैश चला गया, कितना रह गया बच्चों? 15,000। कैश की आनियां, कैश की जानियां। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे खड़े होके बताएं कैश कितना है? 15,000। एसेट बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। अब आ जाए बच्चों लायबिलिटीज पे। किस पे बच्चों? लायबिलिटीज पे आ जाए बच्चों। हमारी लायबिलिटी थी, हमने उधार पे चीजें ली किसी से। क्या की बच्चों? या बैंक से लोन ले लिया। क्या किया बच्चों? 20,000 का बैंक से लोन लिया। कितने का बच्चों? हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में। और पीछे वाले काउंटिंग पीरियड से एक लोन चलता आ रहा है 10,000 का। टोटल लोन कितना हो गया बच्चों? 20,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और 10,000 का पहले से ही लोन चलता आ रहा था। हमने 15,000 से लोन वापस कर दिया।
मुझे बताएं बच्चों, लोन बड़ा भी है और लोन कम भी हुआ है, ऐसे ही है जी। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके मुझे बताएं हमारा बैंक लोन कितने का है? 15,000 का है। ये बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है बच्चों, और आखिरी दिन पे खड़े होके हमारा लोन कितना है? बोलो शाबाश, 15,000 का। ये बात समझ आती है? कैपिटल किसे कहते हैं जी? जो ऑनर घर से रिसोर्स लेके आता है, इकोनॉमिक रिसोर्स, उसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। जी, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की 50,000 की, यानी बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया 50,000 से। ऑनर मजीद कैश आया अपने घर से 20,000 का, अब कैपिटल कितना हो गया? बोलो शाबाश, 70,000 का। ऑनर ने 30,000 की ड्राइंग्स कर ली, क्या कर ली बच्चों? अब मुझे बताओ कैपिटल क्या हो गया? 40,000। इसका मतलब है आपको एसेट के लिए, कैपिटल के लिए, लायबिलिटीज के लिए कौन सा बैलेंसेस चाहिए? अकाउंटिंग पीरियड के एंड वाले बैलेंसेस आपको पता होते हैं, चीजें ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, आखिरी दिन के बैलेंसेस से आपको क्या है? कंसर्न है। क्यों? यह है फाइनेंशियल पोजीशन। क्या है? आप किसी भी कंपनी की जब पोजीशन देखना चाहते हैं तो बच्चों आपको उस खास दिन के क्या चाहिए होते हैं? बैलेंसेस चाहिए होते हैं। ये मेरी बात समझ पाए आप लोग? एक तो है ना रट्टा, तो इसमें बस 3 हेड्स आते हैं और क्लोजिंग बैलेंसेस लिख देने आपने। लॉजिकली बात करें तो बच्चों इसका मतलब ये है फाइनेंशियल पोजीशन नाम से ही जाहिर हो रहा है, आपको किसी भी एंटिटी की पोजीशन के बारे में पता करना है, और वो पोजीशन अकाउंटिंग पीरियड के एंड वाले दिन की, किसी खास दिन की पता करनी है आपने। ये बात समझे हैं बच्चों? ये बात समझ आई है मेरे भाई आपको? अब आ जाएं इधर, आप मुझे खुद बताओ बच्चों, लॉजिकली बताओ, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 2022 पे, 30 सितंबर 2023 ये आपका काउंटिंग पीरियड का एंड आ गया, काउंटिंग ईयर का एंड आ गया बच्चों। आपका काउंटिंग ईयर 1 साल का है। कितने का है बच्चों? अकाउंटिंग पीरियड अकाउंट 1 साल का है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम इनकम और एक्सपेंसेस में भी आखिरी दिन के बैलेंसेस को देख रहे होंगे, तो बच्चों हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा इनकम माइनस एक्सपेंस, वो आखिरी दिन का नहीं होगा। आखिरी दिन का नहीं होगा। क्या आपको आखिरी दिन का प्रॉफिट चाहिए या आपको पूरे काउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट चाहिए? आप बिजनेसमैन बन के सोचें जरा, बताएं बच्चों, बताएं शाबाश। पूरे काउंटिंग पीरियड का चाहिए। ये वाली स्टेटमेंट हमें बताती है किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस। क्या बताती है बच्चों? ये वाली स्टेटमेंट हमें किसी भी बिजनेस की क्या बताती है? परफॉर्मेंस बताती है। क्या बताती है? और ये वाली स्टेटमेंट बच्चों बोलो, पोजीशन बताती है। ये बात समझे आप लोग? ये बात समझ आ रही है? अगर कोई आपसे ये कह दे, अगर कोई आपसे ये कह दे मुझे कोई ऐसी स्टेटमेंट बना के दे दो, मुझे कोई ऐसी स्टेटमेंट बना के दो जिससे कंपनी की पोजीशन पता चले, आप कौन सी स्टेटमेंट बनाएंगे? ये डन। और डन बच्चों, अगर कोई आपसे ये कह दे मैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करना चाहता हूं, तो आप कौन सी स्टेटमेंट बना के देंगे? ओके, ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आई भाई मेरे? चलें आए जी सर, अब मैं क्या करूंगा, आप मेरे साथ क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? जी, मैं पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट बनाऊंगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ बोलो कंप्रीहेंसिव इनकम या प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट बनाऊंगा। ठीक है बच्चों जी? अच्छा, किन किन बच्चों को ये पता है इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में? ईमानदारी से बताना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इतनी। जी बच्चों, ठीक है। और किसने ये वाला टॉपिक चॉइस पे छोड़ा था अकाउंटिंग में? कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आ जाए बच्चों इधर जरा, क्वेश्चन नंबर बताइएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्वेश्चन नंबर 1 जी मेरे भाई, नाम क्या है जी? बोले शाबाश। 2 स्टेटमेंट्स बनानी है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जी, जी नाम बताएं शाबाश जी। मिस्टर बुम बुम भी कहते हैं, शाहिद अफरीडीज। क्या बच्चों बोलो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। कहते हैं ईयर, ईयर कहते हैं ना आजकल, ईयर जी, कहें जरा ईयर। ईयर नहीं भाई,
फॉर द ईयर एंडेड, क्या जी बोले शाबाश, 30th जी, और जी बोले 20, अच्छा जी लें सर, ओके है बच्चों सर। और क्या बनाना है जल्दी बोले शाबाश, जी क्या खत्म करना है भाई, है जी, अब क्या बनाना है बोले शाबाश, स्टेटमेंट ऑफ जी, फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एज ऑन भी कहते हैं, एज एट भी कहते हैं, दोनों में से जो मर्जी लिख लें मसला नहीं है। क्वेश्चन में एज एट लिखा, एज एट लिख लो बच्चों। 30 सितंबर 2000 बोले 2023 की, अल्ले सर, ओके जी, अच्छा जी भाईजान, ये लाल 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 जो है ये नजर आ रहा है बच्चों को, देखें जरा उधर, क्लियर है, क्लियर है ना, अच्छा जी। आप बच्चों मुझे बताओ जरा, आपको काउंटिंग इक्वेशन याद है, क्या होती है बताओ शाबाश, जिनको नहीं आती ना कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना जी। इधर देखें, एसेट्स बराबर होते हैं किसके बोलो, कैपिटल प्लस लें सर, ऐसे ही है बच्चों, और ऐसे ही है, अच्छा जी। एसेट्स में कितनी चीजें हैं बच्चों बताओ, नॉन करंट एसेट, और बच्चों लायबिलिटीज में कितनी चीजें जी, इतराज किसी को जी, मेरे भाई किसी को मसला कोई, ओके भाई, अच्छा जी। ये दो चीजें इधर हैं, एक चीज ये है, और दो चीजें इधर हैं, टोटल कितनी चीजें हैं बच्चों ये जी, दो ये होगी, तीन ये मेरे भाई, चार ये और पांच ये, टोटल कितनी चीजें बन गई बच्चों, टोटल कितनी बनी, वो इसमें आ जाएगा, अच्छा जी। ये एसेट्स हैं जी, ये बराबर होंगे किसके, अच्छा। अब ये जो मैंने इस तरह करके लिखी है इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल आजकल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना, अच्छा नहीं भी ऐसे करके लिखा है, ऐसे है, क्या क्या क्या, अमुदन, अच्छा अच्छा, पता नहीं, पता नहीं, इतनी उर्दू मेरी अच्छी नहीं है, अच्छा इस तरह करके हमने लिखा है, कैसे बच्चों, ऐसे, अब लंबा करके लिखना है ऐसे, इस तरह फैला के लिखा पहले, अब ऐसे करके लिखना है, इसे वर्टिकल कहते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अब जरा मेरी तरफ मुतवज्जे हो बच्चों, अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो, आपने भी लिख लेना साथ साथ मेरे बच्चों, इधर आए जी, इसको मैं लिखने लगा हूं ऐसे वर्टिकल फॉर्म में, कैसे लिखने लगा हूं, सबसे पहले लिखूंगा नॉन करंट एसेट्स, और जगह छोड़ दें थोड़ी सी, फिर लिखें करंट एसेट्स, क्या लिखें बच्चों, थोड़ी जगह छोड़ने के बाद, जी फिर जगह छोड़ें बच्चों थोड़ी सी, और क्या लिख दें, टोटल एसेट, टोटल एसेट्स लिखें ना, टोटल वो बराबर भी तो करना है ना, इधर थोड़ी जगह छोड़ें और लिखें बच्चों टोटल एसेट्स, लिख दिए बच्चों आपने, और लिख दिए, अच्छा। फिर उसके बाद कैपिटल को मैं इक्विटी लिख दूं, कैपिटल भी लिख सकता हूं मैं, कोई मसला नहीं है इतना जी, कैपिटल को इक्विटी लिखने लगा हूं, वो असल में इक्विटी लिख रहा हूं ना, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कैपिटल लिखा तो वो मिक्स हो जाएगा, फिर इक्विटी बच्चों,
याद रखना इक्विटी के अंदर तीन चीजें आती हैं। कितनी? तीन चीजें आती हैं। एक आता है जी ओपनिंग पे कैपिटल। क्या आता है जी? यानी जो साल के शुरू में कैपिटल होता है वो आएगा। अच्छा चलिए मुझे एक बात बताएं बच्चों, एक बात बताओ, इधर देखो मेरी बात सुनो। मेरी एक बात नहीं अभी पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं भी याद करता हूँ। ओपनिंग कैपिटल आएगा, उसके अलावा अगर ड्राइंग्स होगी कभी, बोलो शाबाश, वो उसमें से, हाँ माइंड। अब बाकी नहीं बोलना, बाकी नहीं बोलना, अभी मुझे भी नहीं पता, याद करता हूँ शायद आ ही जाए याद। जी थोड़ी जगह छोड़ देनी है और जगह छोड़ने के बाद ड्राइंग्स लिखना है आपने। क्या लिखना है बच्चों? ड्राइंग्स लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? जी ये आपके पास कुछ जवाब आएगा, इसे चलो 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 लिख लो, लिख लो क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिख लो बच्चों? फिर उसके बाद आता है, बोलो शाबाश, नॉन करंट, वेल डन जी, छा छू गए हैं, शाबाश। नॉन करंट लायबिलिटीज, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद लिखें, बोलो करंट लायबिलिटीज। देखो यही सारी चीजें हैं। कितनी क्या लिखना है बच्चों? ओके बच्चों, अच्छा जी, ये जब कैपिटल क्लोजिंग आ जाएगा, इसमें करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज ऐड कर देंगे, तो जवाब क्या आएगा? टोटल इक्विटी या टोटल कैपिटल एंड, ऐसे ही है मेरे भाई जी। अभी मैंने कहा तो है, अभी नहीं, अभी सब बता देंगे तो वो फिर देखे ना, फिर वो सस्पेंस किधर गया जी। इस तरह अगर फौरन सारी चीजें बता दी जाए ना, तो जो मेन पॉइंट समझाने वाला होता है ना, वो जहन में नहीं आता बच्चों के। अभी थोड़ा सा इसमें सस्पेंस डाल लेंगे, फिर आपको कभी भूलेगा नहीं जी। ओके बच्चों, ये देखो ना, यही सारी पांच चीजें मैंने लिख दी ना इधर, ये पांच चीजें वही बच्चों इधर लिख दी ना मैंने। एक ये, फिर क्या बच्चों? इक्विटी, ये तो खैर इसको वजाहत किया ना इक्विटी में क्या आता है। फिर ये बच्चों, और क्या? ये आपकी क्या बन गई है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है मेरे भाई? और सही है सर जी? अच्छा जी, अब आगे आए जरा। अब इधर हमने क्या बनाना है, बोले? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं। क्या हैं बच्चों? एक है ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली चीजें, क्या बच्चों? और एक है बच्चों इसके अलावा, ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली चीजों को हम कह देते हैं जी डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहते हैं? मैं इसको आसान करता हूं। पहले हम लिखेंगे बच्चों, पहले हम लिखेंगे बच्चों डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस। सही है जी। उसके अलावा आपको पता है क्या, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस वो है, वो जो चीज आपने बेची है उस चीज के लिए स्पेसिफिकली जो आपने एक्सपेंस किया, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपके पास एक प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा बच्चों? उसे हम कहेंगे बड़े वाला प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से कुछ एक्सपेंस फिर माइनस होंगे, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग। सही है, इस तरह की चीजें माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास कुछ और आएगा। अभी मैं बनाता हूं सारी, आपने बस इस तरह देखते जाना है। सबसे पहले आता है बच्चों सेल्स। क्या बच्चों? सेल्स। क्या आएगा बच्चों? सेल्स जी बच्चों, सेल्स। इसको लिखते हैं हमेशा नेट से। किससे बच्चों? नेट से। नेट का मतलब ये नहीं कि नेट से डाउनलोड करके लिखनी है, इसका मतलब है, नेट का मतलब है सेल में से शेयर रिटर्न को क्या कर दें? माइनस कर दें। क्या कर दें? एक और चीज भी इसमें से माइनस होती है, डिस्काउंट। उस पे मैं टाइम लगाऊंगा, समझाऊंगा इंशाल्लाह पूरा। ठीक है, अभी नहीं, अभी बस ये समझ लें। चलिए मैं हल्का सा हिंट देता हूं आपको। सेल में से कितनी चीजें माइनस होनी है बच्चों? दो चीजें माइनस होनी है। क्या होनी है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अच्छा इधर करके लिखता हूं ना, ताकि आपको फिर जी, सेल्स में से, सेल्स को लिखना है नेट से। फॉर्मूला क्या बनेगा? ग्रॉस माइनस डिस्काउंट। बच्चा डिस्काउंट दो तरह के होते हैं।
एक डिस्काउंट होता है, अभी वो रहने दें। डिस्काउंट एक होता है जी, सेलर डिस्काउंट देता है और कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है, ऐसी क्या मेरे भाई? सेलर डिस्काउंट देता है। आप दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं सर ऐसी शक्ल बना रही हो यार, इसको डिस्काउंट वैसे ही दे दो यार। ये डिस्काउंट मिला किसको बोलो? लेकिन ये डिस्काउंट दिया किसने? अलाउ कौन करेगा और अवेल कौन करेगा? ओके ओके बच्चों जी। अगर डिस्काउंट अलाउड का लफ्ज है, डिस्काउंट दिया है सेलर ने, सेल में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। इसमें से मेरे भाई लेस करना पड़ेगा आपको, क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें ना कुछ चीजें आती हैं, 3-4, आप सुन लीजिएगा। कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब है, नाम से समझे, कॉस्ट का मतलब खर्चा, सेल का मतलब इस सेल को करने के लिए जो खर्चा हुआ, इस सेल को करने के लिए जो खर्चा हुआ उसे क्या बोलते हैं? बोलो शाबाश। कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। ओके मेरे भाई? जी जी भाई, हाँ हाँ मेरे भाई। देखें, ये है सेल्स। क्या है? सेल्स। आपके पास ये सेल्स है 100 रुपीज की। कितने की? इसमें से 5 रुपए की सेल्स आपने रिटर्न कर दी। जवाब कितना आया? 95। 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने, तो कितना जवाब आया? ये 90 इधर लिखना है आपने। ओके भाई? अब है इस सेल को करने के लिए खर्चा कितना आया, और कौन से वाला खर्चा? डायरेक्ट खर्चा। क्या बच्चों? अब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। डायरेक्ट खर्चा कौन सा होगा भाई? आपने बेची चीजें हैं, और चीजें, मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, आपने गुड्स बेच दी बच्चों, गुड्स खरीदी होंगी आपने। मैं ट्रेडिंग वाले बिजनेस की बात कर रहा हूं। आपने गुड्स क्या की होंगी? खरीदी होंगी। क्या की होंगी बच्चों? अब उसका डायरेक्ट खर्चा क्या होता है? उसका कोई स्टॉक पहले पड़ा होगा आपके पास, प्लस आपने नई चीजें ली होंगी, परचेजेस की होंगी। जिस तरह आपने इधर शेयर रिटर्न को माइनस किया, परचेज रिटर्न जब आ गया बच्चों, तो बताएं परचेज रिटर्न की वजह से खर्चा कम नहीं होगा? कल आपको लिखवाया भी था शायद। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको डिस्काउंट मिला, तो मुझे बताएं आपका एक्सपेंस बढ़ा, ये गम की बात है या खुशी की बात है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्काउंट मिल गया मेरे भाई जी। इसी तरह मेरे भाई, जिस तरह आपने सेल को नेट से लिखा, परचेजेस को भी नेट से लिखना है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा चीज का, आपने नई परचेजेस की होंगी बच्चों, आपने चीज को लाने के लिए जो खर्चा कर दिया उसे कहते हैं बच्चों कैरेज इन। क्या कहते हैं? और एंड पे जो आपके पास स्टॉक बच जाएगा बच्चों, उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं? ये 3-4 चीजें बच्चों डायरेक्ट, ये 3-4 चीजें इस डिब्बे में आएंगी। मैं अभी डिब्बा बनाने लगा हूं, सही है बच्चों? उसके बाद आपके पास एक प्रॉफिट आएगा जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। उसके अलावा फिर आगे एक्सपेंसेस, बाकी ऑपरेशनल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होते हैं। सही है भाई? अच्छा, अभी मैं फॉर्मेट बनाता हूं इसका। सबसे पहले इधर आएगा बच्चों ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा बच्चों? किस चीज का ओपनिंग स्टॉक? जो चीजें आपने बेची हैं उन्हीं का ना, अब उन्हीं का खर्चा लिखना है आपने। प्लस 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 परचेजेस नेट से। क्या बच्चों? भाई बताएं, फॉर्मेट बताएं जी, इसका क्या होगा? बताएं शाबाश। बिल ऊपर देखें ना, ऊपर देखें क्या लिखा है, सेल में देखें, टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस को कहते हैं ग्रॉस परचेजेस माइनस, बोले शाबाश जी, माइनस बोले शाबाश जी। जी जी, वो नहीं आई हमारे वाले साल में जी। माइनस डिस्काउंट। ओके जी, और डन बच्चों, डन जी, डन जी, डन जी, डन। थोड़ा शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा वरना तो आप ये समझ आए, अगर मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख दूं तो। ग्रॉस परचेजेस को PUR लिख रहा हूं, माइनस इसमें से कर रहा हूं मैं परचेज रिटर्न, फिर माइनस कर रहा हूं डिस्काउंट। ये समझ आएंगे आप मैंने क्या लिखे? चले, फिर उसके बाद आएगा बच्चों प्लस कैरेज इन। क्या बच्चों?
कैरेज इनवर्ड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बच्चों? माइनस होगा इसमें से बच्चों क्या? क्लोजिंग स्टॉक इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी ठीक है बच्चों, और सही है? अरे बोलो तो सही। अच्छा जी, अब इसका एक आपने डिब्बा बना देना है अलहदा से। किसका बच्चों? ये कॉस्ट ऑफ सेल का डिब्बा बनेगा अलहदा से। क्या बच्चों? सारी चीजें आपने इधर लिखनी है। क्या करनी है बच्चों? भाई ओके है? ओके है बच्चों जी, आपने इधर लिख दी। उसके बाद आपके पास आएगा, बोलो शाबाश, सेल में से जब खर्चा माइनस कर देंगे डायरेक्ट वाला, जवाब क्या आएगा? बोले शाबाश। क्या आ जाएगा बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा बच्चों? अच्छा जी, जी ओके है। इसको आपने याद कर लेना है इस फॉर्मेट को। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस नेट से, प्लस चीज को लेके आने का खर्चा, उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड। सही है भाई? फ्रेट चार्जेस भी कहते हैं, कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं। उसके बाद माइनस कर देना है आपने क्लोजिंग स्टॉक को। इसलिए भाई माइनस करना है, ये एक्सपेंस नहीं है बल्कि ये आपका क्या है? एसेट है। इधर से एक्सपेंस वाले डिब्बे से माइनस करेंगे और इधर जाके एज इट इज लिख देंगे। ओके बच्चों? अच्छा जी, और जी मेरे भाई इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? उनको कहते हैं लेस। क्या कहते हैं बच्चों? लेस करने हैं बच्चों इधर से आपने ऑपरेटिंग, लेस क्या करने हैं बच्चों आपने? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं बच्चों? वो एक्सपेंस जो ऑपरेशंस को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं जी? इसकी जगह छोड़ दें तकरीबन आप इधर तक जगह छोड़ दी। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट जो आएगा, उस प्रॉफिट को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं जी? ओके है बच्चों? हमारे 2-3 टॉपिक्स हैं। एक है रेशियोज का टॉपिक हमने पढ़ना जाके, रेशियोज। क्या बच्चों? रेशियोज। एक हमने टॉपिक पढ़ना है मेरे मासूम दोस्तों, चेंजेस इन इक्विटी। एक टॉपिक आना है आगे बच्चों, ईपीएस। क्या बच्चों? ईपीएस। उसमें भी ये सारी चीजें दोबारा बना के दिखाई जाती हैं बच्चों को कि ये इधर से आया, या इधर से आया, इधर तक आते हैं तो ऑपरेटिंग, इस तरह की चीजें। ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें आपको पता हो। क्या हो बच्चों? बेशक आप आईटीए में पढ़ के आए हैं, ये बताना जरूरी है। ये मुझे एहसास हो गया था पिछली अटेम्प्ट के अंदर। जी बच्चे सीख तो जाते हैं लेकिन ना उधर जाके फिर खपना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? जी वो हम ये समझ रहे होते हैं बच्चे आईटीई में पढ़ के आए हैं, इनको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा होता बच्चों नहीं है। जब दोबारा उधर जाके मैं बनाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा बच्चों, वो देखो ना, आपको पहले इंशाल्लाह याद होगा, आपने कहीं ना कहीं बनाई होंगी, आप रेफर करेंगे लेक्चर को, आपने कहा हाँ 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 सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट में से हाँ हमारा एक टॉपिक है करेक्शन ऑफ एरर्स का भी, उसमें भी ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा। जी आपसे मैं पूछा करूंगा, बताएं ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है, नीचे वाली चीज, तो इंशाल्लाह अगर ये क्लियर होगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे। इसलिए बेसिक्स पे अभी टाइम लगा लेते हैं, ये चीजें हमें आगे जाके क्या करेंगी, इंशाल्लाह फायदा देंगी। जी मेरे भाई, अब क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से बच्चों इधर तक अभी जो आया है ना, ये आपका वो वाला प्रॉफिट आया है जो प्योरली आपकी कोर एक्टिविटी से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? अच्छा जी, आगे आ जाएं बच्चों। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अदर इनकम भी हो। क्या हो बच्चों? इनकम दो तरह की है, आपने अदर इनकम को तो अभी रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये तो मेन इनकम है आपकी कोर एक्टिविटी वाली। अदर इनकम भी तो हो सकती है ना, अदर एक्सपेंस भी तो हो सकता है ना। ऐड करते हैं बच्चों इसके अंदर, बोलो शाबाश, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करते हैं बच्चों अदर इनकम, और लेस करते हैं बच्चों इसमें से अदर, बोलो शाबाश। अब आएगा बच्चों आपके पास, बोलो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर, बोलो शाबाश, इंटरेस्ट एंड, इससे प्यार से पीबीआईटी भी कहते हैं जी, यानी शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं इसे बच्चों, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो प्रॉफिट आपके पास आया है इसमें से अभी दो चीजें आपने माइनस, कौन कौन सी बोलो, एक इंटरेस्ट और एक क्या, इंटरेस्ट को टेक्निकली हम इसकी ब्रॉडर कैटेगरी देखते हैं जी, ये कहते हैं फाइनेंशियल चार्जेस। क्या कहते हैं बच्चों, फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर क्या चीजें आती हैं, बैंक से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो किस में आ जाएगा, फाइनेंशियल चार्जेस में। प्लस अगर आपने बैंक से अलावा किसी से लोन लिया वो भी किस में आ जाएगा, फाइनेंशियल चार्जेस में। इसमें से मेरे भाई हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे क्या, फाइनेंशियल, हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, प्रॉफिट बिफोर जी, इससे कहते हैं पीबीटी। क्या कहते हैं बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में। अभी भी इसमें से एक खर्चा माइनस करना है, लेस कर दो बच्चों इसमें से, लेस कर दो बच्चों इसमें से, बोलो टैक्स। अब आपके पास क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, अब आपके पास आएगा प्रॉफिट, इसे कहते हैं पैट, फैट नहीं पैट, क्या कहते हैं इसे, और ये आपका नेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है मेरे भाई, और ये आपका क्या होता है, बोलो प्रॉफिट कौन से वाला, नेट प्रॉफिट। क्या बच्चों, नेट प्रॉफिट। इसको पैट को नेट प्रॉफिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये आपने आईटीए में बनाई होगी, बहरहाल नहीं भी आपने बनाई तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। और सही है बच्चों, और बात समझ रही हो, अच्छा जी। अब इसको ना जरा स्किम करोगे 2 मिनट में, इसको देखो जरा कितनी किस्म के प्रॉफिट्स हैं। इधर देखें बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, ये वाला प्रॉफिट सबसे पहले आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्या आएगा बच्चों, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, चलो देख लो मेरे भाई, वाइट शर्ट भाई क्लासेस गौर फिक्र करें जी। ओके, ओ भाई सही है। सबसे पहले बच्चों सेल्स आ गई, क्या आ गई बच्चों, नेट से, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। इस सेल को करने में जो खर्चा हुआ आपके पास क्या, जीपी आ गया बच्चों, जीपी। मेरे भाई प्यारे दोस्त, ये इधर कैप्चर हो रहा है मोमेंट ये वाला जी, ये ना हुआ तो तुझे कैप्चर करना है फिर मैंने जी। ये हो गया बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हुआ, इसमें से लेस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या हुआ बच्चों, क्या आ जाएगा जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें ऐड करना है अदर इनकम को और लेस करना है, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड। अब दो चीजें अभी भी इसमें से माइनस, लेस करना है जी फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस और इसके अलावा बाकी, और इसके अलावा और भी बैंक की बहुत सारी फी होती है ना जी। आपने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, बैंक ने उसकी फी चार्ज की। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी को कहते हैं बच्चों। आपके अकाउंट में 100 रुपया पड़ा, बैंक से जाके कहते हैं जी मुझे ज्यादा की जरूरत है, बैंक आपको एक लिमिट दे देता है कि इधर तक आप क्या कर सकते हैं जी, ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। एक फैसिलिटी होती है, उसकी फी बैंक चार्ज करता है, ठीक है बच्चों जी। इसके अलावा बैंक ने बाकी कोई सर्विस चार्जेस आपके काट लिए, वो सारे के सारे किधर आएंगे बच्चे, फाइनेंशियल चार्जेस में। इसके अलावा आपने किसी और से लोन लिया बैंक के अलावा, उसका इंटरेस्ट भी किस में आ जाएगा। फिर आएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंस को, तो आपके पास क्या आ जाएगा। ओके मेरे भाई, ओके है, क्लैरिटी है, मसला तो कोई नहीं, चले जी। अब मेरे मासूम दोस्तों, ये आपके सामने है ट्रायल। क्या है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात मजीद सुन लीजिए।
जो ट्राई, बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है, ये ट्रायल बैलेंस वाला सवाल इस दफा 10 नंबर का आया है एनपीओ में। एक हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आईटीए में ये टॉपिक, आईटीए में ये नहीं पढ़ाया जाता, ये एफएआर 1 के सिलेबस का पार्ट है। इसमें से एक क्वेश्चन आया है बच्चों 10 मार्क्स का, कितने का, और ट्रायल बैलेंस उन्होंने बना के दिया था। सही है जी, तो ट्रायल में हमें ग्रिप होनी चाहिए बच्चों, याद रखिएगा, बहुत अहम बात, बहुत अहम बात है। पहली बात करने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। ट्रायल बैलेंस में जो चीज आ रही होती है वो या तो इस स्टेटमेंट में आएगी या फिर बच्चों इस स्टेटमेंट में आएगी। ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीज बोलो किसी एक जगह पे आएगी। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीज का इंपैक्ट किसी एक जगह पे आएगा, या तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में या फिर, इस बात को लिखो, ट्रायल बैलेंस की हेडिंग दे दें, ये किसी प्रोमिनेंट जगह। आज लेक्चर नंबर 4 है, आपने लेक्चर नंबर 4 लिख लिया, लेक्चर नंबर 4 लिख लिया। एक और काम करें, मुझे एक रजिस्टर दें प्लीज, इसको जरा कैप्चर करना है मेरे चांद, इसको कैप्चर करो जरा। कैप्चर करने का ये मतलब नहीं है कैमरा इधर ले आओ, इधर से इसको जूम करो, शाबाश जी। ये है जी रजिस्टर का सफ़ा नंबर 1, इसमें नाम लिखते होते थे पहले आप लोग, अच्छा जगह छोड़िए, अच्छा जी। वो फिर एंड पे जब खत्म हो जाए ना फिर इधर कुछ लिखते हैं, शुरू में ना वो, ये आपने लेक्चर नंबर नहीं लिखा, अच्छा लिखा है, शाबाश। आपने क्या करना है, अपने रजिस्टर के पेजेस बना लेने, मतलब पेजेस से पहले बने हैं, आपने नंबरिंग करनी है इस पे। क्या करनी है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे क्या होगा, बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, इससे क्या होगा, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे अपनी बुक से, आपने इधर की होगी नंबरिंग, क्या की होगी, और आपने लेक्चर वाइज नोट्स बनाए होंगे, क्या किए होंगे, लेक्चर नंबर 14 15 60 70 80 90 100, ये आपने लेक्चर वाइज इंशाल्लाह नोट्स बनाए होंगे, और इधर आपने क्या की होगी, नंबरिंग की होगी। इधर आपने कोई चीज नोट की, सही है बच्चों, इधर आपने कोई चीज नोट की, और क्वेश्चन के ऊपर आपने इसका लिख लेना है क्या, रेफरेंस। क्या लिख लेना है, लेक्चर नंबर फलाना, सफा नंबर 231, पेज नंबर 730, पेज नंबर 1000। नहीं, आप करेंगे इंशाल्लाह, आप करेंगे, ये तो रजिस्टर भी खत्म हो जाना है, आप करेंगे इंशाल्लाह बच्चों। ये प्लीज आपने पेज नंबरिंग करनी है। अभी तो आप मेरी बात को क्या समझ रहे हैं, ऐसे हासियां खेड़ियां कर रहे हैं ना, अभी तो आप मजाक समझ रहे हैं। सही है जी, जी मेरे भाई, अगर आप ये पेज नंबरिंग कर लेंगे, एंड पे जाके जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, यकीन करें आप इतना कंफर्टेबल फील करेंगे। एक चीज अगर आप नहीं करेंगे ना, आपको पता ही नहीं होगा मैंने लिखा किधर है, आप अपने 3-4 रजिस्टर घुमाएंगे, आपको चीज ही नहीं मिलनी। वो आपने उधर लिखा होगा, मैं रेफर करवाऊंगा आपको जी, रेफर कर लें जी पेज नंबर अपना, इधर आपने फलां जगह पे नोट किया है, क्वेश्चन में जाकर रेफर कर लें जी। आप जब रेफर करेंगे क्वेश्चन सामने को, ठीक ठीक है, वो मेरे रजिस्टर के ऊपर लेक्चर नंबर फलां में मैंने सफा नंबर इसमें ये लिखा हुआ है, मुझे बताएं आपका टाइम वेस्ट होगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये कोई मुश्किल काम, ये टैगिंग साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, चले नंबरिंग करें, शाबाश जल्दी करो, अभी तो आपके 6-7 सफ़े होंगे, नंबरिंग करें, जल्दी करें, शाबाश। अब ये मैं रोजाना आपको याद करवाता रहूंगा, 5-7 दिन याद करवाऊंगा, तो फिर आपकी क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी जी, पेज नंबरिंग 1 2 3 4, शाबाश शाबाश शाबाश, ये नंबरिंग करनी है बच्चों, नंबरिंग लाजमी। जिन बच्चों ने पिछले अटेम्प्ट्स में ये काम किया, मैं मिलवा भी दूंगा इंशाल्लाह, उनसे फीडबैक लीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि इसका फ़ायदा हुआ एंड पे जाके कि नहीं। वो कहते हैं सर जी ऐसे ऐसे चीज़ें मिलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ही वेस्ट नहीं हुआ। नहीं तो बच्चा एक क्वेश्चन को ढूंढने में उसका क्या करवाया था सर ने, उसमें 2 घंटे लगा रहा होता है, फिर दोस्त को कॉल करता है, यार आप बता दो इसमें क्या है, दोस्त भी हम जैसे, जैसे हम है वैसे ही दोस्त है जी। हंसे ना भाई, ये आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, मेरी उम्र भर का रियाज था जिसे तुम हंसी में उड़ा गए जी। नंबरिंग कर, नंबरिंग जी, करो करो जल्दी, शाबाश जी बच्चों, कर ली नंबरिंग आपने, चलें शाबाश। अब आपने रोजाना ये काम करते रहना है, मैं 5-7 दिन याद करवाऊंगा, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी जी।
अब मेरे भाई, मेरे मासूम दोस्तों, अब आपने क्या करना है, मैंने पहला नोट आपको क्या लिखवाया, ट्रायल बैलेंस की हेडिंग देनी है और पहला नोट आपने लिखना है, बोलो शाबाश, ट्रायल में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट होगा, ट्रायल में आने वाली चीज का, बोलो शाबाश, एक इंपैक्ट होगा। ब्रैकेट ओपन करें और लिखें, भाईजान जब 1 घंटा हो जाए फिर बता दीजिएगा। ट्रायल में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट होगा, ट्रायल में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट होगा। ब्रैकेट ओपन करें, लिखें, या तो वो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएगी, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएगी, या फिर, बोलो शाबाश, या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी। ओके भाई, भाई ओके है जी। या तो वो, बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएगी या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। दूसरा पॉइंट लिखें जी, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल की हेडिंग देके दूसरा पॉइंट लिखना है जी आपने, लिखें, जो चीज ट्रायल का हिस्सा नहीं होगी, जो चीज ट्रायल का हिस्सा नहीं होगी, जो चीज, बोलो शाबाश, जो चीज ट्रायल का हिस्सा नहीं होगी, जो चीज ट्रायल का हिस्सा नहीं होगी, ब्रैकेट ओपन करें, लिखें, यानी वो ट्रायल के नीचे, यानी वो ट्रायल के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी वो ट्रायल के नीचे, आगे ब्रैकेट ओपन करें, यानी वो ट्रायल के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन के तौर पे आ रही होगी, जो चीज ट्रायल का हिस्सा नहीं होगी, यानी ट्रायल के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन में आ रही होगी, उसके दो इंपैक्ट्स होंगे, उसके, बोलो शाबाश, उसके दो इंपैक्ट होंगे। आगे लिखिए, दो इंपैक्ट का मतलब क्या, यानी उसकी जर्नल एंट्री, यानी उसकी जर्नल एंट्री हमें खुद करनी पड़ेगी, यानी उसकी जर्नल एंट्री, बोलो शाबाश, यानी उसकी जर्नल एंट्री हमें खुद करनी पड़ेगी जी। लिखें, कहां से रिपीट करना है भाई, नहीं कहां से, बोलो बोलो, हाँ, ट्रायल के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन में आ रही होगी, ये इधर तक मैंने लिखवाया। आगे मैंने लिखवाया है उसके दो इंपैक्ट होंगे। दो इंपैक्ट का मतलब ये नहीं होगा कि इधर आएगी और इधर भी आएगी, ये नहीं है, मैं आगे लिखवाने लगा हूं दो इंपैक्ट का मतलब क्या है। यानी इसके दो इंपैक्ट होंगे, यानी उसकी जर्नल एंट्री हमें खुद करनी पड़ेगी, यानी उसकी जर्नल एंट्री हमें खुद करनी पड़ेगी। आगे लिखें, और आगे लिखें, इधर तक लिख लिया सबने, और आगे लिखें, और अगर जर्नल एंट्री पहले हो चुकी है, और अगर जर्नल एंट्री पहले हो चुकी है, और अगर जर्नल एंट्री पहले हो चुकी है, तो हमें उस जर्नल एंट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर जर्नल एंट्री पहले हो चुकी है, तो हमें उस जर्नल एंट्री को, बोलो शाबाश, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमें उस जर्नल एंट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिख लिया सबने। अब समझाता हूं मैंने लिखवाया क्या है, जो ये बात लिखवाई है उसका क्रक्स क्या है, समरी क्या है। बच्चों देखो, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। एक चीज तो वो है जो ट्रायल का पार्ट है, क्या है बच्चों, वो या तो इधर आ जाएगी या इधर आ जाएगी।
सही है बच्चों। जो चीज ट्रायल का पार्ट नहीं है बल्कि एडिशनल, ट्रायल के नीचे अभी अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक चीज आ रही है, उसमें आ रही है एडिशनल इंफॉर्मेशन में या अदर इंफॉर्मेशन में, इसका मतलब वो ट्रायल का पार्ट नहीं है। और अगर ट्रायल का पार्ट है भी तो वो एडजस्टेड, वो गलत है। क्या है बच्चों? अब गलत चीज को हमें फिर सही करना पड़ेगा, बताओ शाबाश। गलत चीज को सही करना पड़ेगा ना, उसकी जर्नल एंट्री फिर हमें करनी पड़ेगी। या तो उसकी जर्नल एंट्री सिरे से की नहीं है उन्होंने, और अगर की है तो वो क्या है? अनएडजस्टेड है, गलत है, हमें खुद करनी पड़ेगी। ये बात समझते हैं आप लोग? ये बात समझ आती है आपको? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल देता हूं बच्चों। 50 रुपए का 50 रुपए से क्या हुआ बच्चों? एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंस जब होता है डेबिट होगा बच्चों, और अभी हमने पे नहीं किया 50 रुपए से, पेएबल को क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। पेएबल को क्या होना चाहिए था? एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। ऐसे ही है बच्चों, ये एंट्री किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं की। जब हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, मुझे बताएं क्या इसकी पोस्टिंग हुई होगी? क्या ये ट्रायल में आई होगी? इसका मतलब है ना इसकी जर्नल एंट्री हुई, ना पोस्टिंग हुई, और ना ही ये चीज ट्रायल के अंदर। अब आपको इस 50 रुपए की एडजस्टमेंट पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जोन सा एक्सपेंस होगा रेलेवेंट, उसमें आके 50 रुपए ऐड कर देंगे, और लाइबिलिटी में भी, करंट लाइबिलिटी में भी 50 रुपए क्या कर देंगे? इसका मतलब है एडजस्टमेंट करना। क्या करना बच्चों? ये बात समझ आती है आपको? ये बात समझ आती है आपको? इधर तक बातें सही हैं? इधर तक बातें सही हैं? इधर तक बातें सही हैं बच्चों? अच्छा जी, अगली बात आखिरी सुन लें ट्रायल के बारे में। अगली आखिरी बात ट्रायल के बारे में सुन लें बच्चों। एक चीज एडिशनल या अदर इंफॉर्मेशन में आ रही है और वो गलत है, और वो क्या है? इसका मतलब है वो ट्रायल में जो चीज आ रही है वो गलत है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन के में उन्होंने बताया हुआ है कि गलत क्या है, आप उस गलती को सही कर लेंगे इंशाल्लाह। जब आप सही कर लेंगे तो मुझे बताएं, ट्रायल आपका सही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा बच्चों। जब आपने और वो तो खैर ट्रायल तो बात की बात है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी एडजस्टमेंट कर देनी है। क्या कर देनी है बच्चों? अब वो गलत चीज आ रही है बेशक, किसके अंदर? ट्रायल के अंदर, लेकिन मेरे भाई जब आप एडजस्टमेंट कर देंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी? ये बात समझ आती है? अब आपने पॉइंट 1 और 2 को जरा पढ़ लें, 1-2 मिनट है आपके पास, पढ़ लें शाबाश। पॉइंट नंबर 1 और 2 को पढ़ लो शाबाश, पढ़े शाबाश जी बच्चों। भाई हो गया 1 घंटा? 1 घंटा हो गया, 2 मिनट रह गए जी। पढ़ लिया बच्चों? पढ़ लिया जी? जी, आप इधर लेक्चर रोक दीजिए, नया पार्ट शुरू करते हैं। आप 2-3 मिनट जरा सांस वगैरह ले लें।